जय जय राम, सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके हमें फैमिली गेट टुगेदर में बहुत ही यूनिक सीरीज संतों की शरण में और स्वामी जी महाराज के संग हमें लेके आए हैं प्रभु। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। हमारा ये बहुत ही प्यारा सा बच्चों के साथ फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है और आज नवरात्रि भी चल रहा है। सो बहुत बहुत सबको बधाई। और हमारे साथ बच्चे हैं, सो इससे बढ़िया सेलिब्रेशन क्या हो सकती है। और आज वैसे भी बहुत स्पेशल डे है। आज 18 अक्टूबर महाराज श्री ने अपने एकांतवास में जुलाई 31 से लेके अक्टूबर 18 तक 80 डेज का एकांतवास किया। और इन दिनों उन्होंने 1.25 करोड़ का संकल्प जप किया। और उसके बाद 10 डेज 90 डेज रहे थे महाराज, और 10 डेज उन्होंने बिना गिनती के किया। तो आज उनका गिनती का जप बहुत सुंदर पूर्ण हुआ। और उन्होंने लिखा था, उनके डायरेक्शंस थे कि ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे बाद ही पता चले। तो तब हम ये डेज, पावन डेज इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और हमने किया भी। मैं बच्चों के टाइम से थोड़ा सा ले रही हूँ टाइम, पर इट इज ग्रेट सेलिब्रेशन है कि आज आज नवरात्रि भी है। आज पूज्य श्री महाराज श्री का 80 डेज का 1.25 करोड़ का संकल्प भी संपूर्ण हुआ। और मैं वर्ल्ड वाइड जिन जिन साधकों ने इस सुंदर सी जर्नी में पार्ट लिया, उनको बहुत 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 ज्यादा बधाई। मैं बच्चों से पूछ रही थी कि बताओ भाई, क्या काउंट रहा होगा। तो 5 हैं और सबने अपना काउंट दिया। और मैं हंसी रही थी, मैंने कहा नहीं, जो आपने मुझे नंबर बताया है उससे कहीं उससे भी ज्यादा है। सो मैं नंबर अभी नहीं बताऊंगी, पर क्योंकि बच्चों का स्थान है और बहुत सुंदर स्थान है। पर हाँ, बहुत सुंदर बताऊंगी कि जितना हमारा टारगेट था उससे उससे बहुत काफी अच्छा गुना आगे गए हैं हम। आप सब आप सब, हम सब कितनी सुंदर इकट्ठे एक राम नाम साधकों की इतनी सुंदर योगदान, इतना सुंदर प्यार कि हमें किसी का कुछ नहीं पता, किसने कितना किया है, कौन किया है, कहाँ के थे। सिर्फ एक चीज पता है कि स्वामी जी महाराज के थे, स्वामी जी महाराज के साधक थे, ये पता है। और राम नाम था, 2 चीजें पता है और कुछ नहीं पता। सो सबको बहुत बहुत बधाई। बीच में मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि डेफिनेटली कुछ साधक रहे जिन्होंने 80 डेज में ये काउंट पूरा, अपना काउंट, निजी अकाउंट भी 1.25 करोड़ का पूरा किया। सो बहुत 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 गुरुजनों का धन्यवाद कि हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इतनी प्यारी प्यारी गुड न्यूज शेयर कर सके और इन बच्चों के साथ। सो इनका टाइम मैं और नहीं लेती। तो हम शुरू करते हैं फैमिली गेट टुगेदर। बच्चों का बुक क्लब। ये बच्चे, इन बच्चों ने पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की जीवन गाथा की पूर्ण की। और इकट्ठे मिलके इन्होंने सीखा। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के हैं ये बच्चे, और अलग अलग ढंग से सीखा। इनकी अपनी लर्निंग जर्नी रही। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हमें जानना है कि बच्चे भी दे ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट। हमें लगता है कि इनकी लाइफ में प्रेशर्स नहीं होते होंगे, इनको स्ट्रेस नहीं होता होगा, या इनकी सोच या अपनी सोच से नहीं जूझते होंगे। नहीं, महाराज श्री ने अपने प्रवचन में कहा है कि छोटा बच्चे के भी मन में वैसे ही चल रहा होता है जैसे एक बड़े के। सो ये भी बहुत चीजों से गुजरते हैं। हाँ, वो अलग बात है, बोलते नहीं है, जरूरी नहीं इनका पता चले कि ये किन चीजों से गुजर रहे हैं। सो पर इनको भी प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ ये शेयर कर सकें और गुरुजनों की श्री चरणों में बैठकर सीख सकें और अपने लाइफ को
डिफरेंट रुख से देख सकें, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकें। तो अब मैं बंद करती हूँ। तो मैं बच्चों से कहूंगी कि वे अपनी इंट्रोडक्शन दें और हम शुरू करते हैं। कियान, वेलकम। My name is Kyan. I'm 11. 11 years old. Kian, thank you so much beta for joining. Thank you so much. आइए पुलकित। I am Pulkit. I am 10 years old. Thank you Pulkit. Thank you so much for joining. Amrita. I am Amrita. I am 13 years old. Thank you beta. Thank you so much for joining. Ananya. I'm Anya. I'm 12 years old. Thank you Ananya for joining beta. Thank you so much. Yashika. I am Yashika and I am 18 years old. 18 years old. बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और देखिए हमारा रेंज कितना सुंदर है, 10 years से 18 years, वाओ। हाँ, और मैंने इन्हें बताया था मैं क्या हूँ। ये सीक्रेट रहेगा। सो चलिए हम शुरू करते हैं। और हम सबको सबसे प्यारा और सबके लिए ये क्वेश्चन कि बताइए आप, हम चैप्टर 5 तक ही हैं और वहीं तक डिस्कस करेंगे कि सबको स्वामी जी महाराज की कौन सी एक चीज बहुत स्ट्राइकिंग लगी। आपने पढ़ा स्वामी जी महाराज को और उनकी एक क्वालिटी जो अभी तक पढ़ी, अब वो चैप्टर 5 में वो आर्य समाज में आ गए, उन्होंने जैन धर्म को राम राम की और उन्होंने देखा कि उनको बुक मिल गई थी एक, हाँ, और उनकी लाइफ वहां से चेंज हो गई और वे आर्य समाज में आ गए थे। तो उनकी ये स्टूडेंट लाइफ कह सकते हैं और हल्के से आगे करियर लाइफ भी कह सकते हैं, हाँ, वो शुरू हो गई। तो बताइए आपको स्वामी जी महाराज जी की कौन सी एक बात बहुत स्ट्राइकिंग लगी। हाँ, यशिका से शुरू करें, बताइए यशिका। वे सेल्फ डिपेंडेंट थे, उन्हें अपना काम खुद करना पसंद था और वाह, बहुत सुंदर। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट थे और यस, ये चीज तो उनकी लास्ट डे तक थी। साधक लोग कहते थे स्वामी जी अब तो हमें करने दीजिए, हाँ, वो 99 राइट ना, उन्होंने सब खुद ही करना। और हम देखते हैं कितनी फोटोग्राफ्स भी आती है, महाराज कुक भी कर रहे होते हैं। हाँ, सब बहुत सुंदर यशिका कि महाराज श्री सेल्फ डिपेंडेंट, राइट। अमृता, आप बताइए आपको कौन सी क्वालिटी महाराज की बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग लगी। कि मैम घर से निकलो तो परमात्मा को साथ लेकर निकलो। बहुत सुंदर, ये तो कोट है बेटा। और स्वामी जी की पर्सनैलिटी, उनकी नेचर में कौन सी चीज एक बहुत अच्छी लगी। उनकी कैसी पर्सनैलिटी थी, आप कहेंगे, आप कोई पूछेगा आपसे अमृता बताइए स्वामी जी महाराज कैसे हैं, तो क्या बताएंगे। कौन सा गुण उनका बहुत अच्छा लगा आपको। अच्छा, डांटते थे वो, गुस्से वाले थे या हंसते थे। हंसते थे। हंसते थे, हाँ, दैट्स राइट। तो हंसमुख थे, है ना। डांट गुस्सा वगैरह तो नहीं करते थे ना, कहीं पढ़ा कि गुस्सा करते थे। नहीं, दैट्स राइट। तो सर कैसी उनकी पिक्चर्स हैं अमृतवाणी जी में, हर जगह देखो कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं, है ना। सो स्वामी जी महाराज बहुत लाइट हार्टेड हंसते थे। वेरी नाइस, थैंक यू बेटा। अनन्या। हम वो पहले जैनिज्म में थे और फिर वो आर्य समाज में चले गए और इस कारण उन्हें ये नहीं देखा कि उन्हें उधर इतना फेम मिल रहा है, उनको सब इतना रिस्पेक्ट करते हैं, पर उन्हें ये सुनना कि उनका हाथ किधर उन्हें लेकर जाना चाहते हैं। Beautiful, that's right. And it's not easy. Is it easy? Do you think is it easy, अनन्या? कितना फेम मिल रहा है कहीं से और वहां पे you just leave everything और अपने दिल की बात सुन के चल दिए। Is it easy? No.
नो इट इज नॉट, है ना. इट इज लाइक किसी कंपनी के बहुत जबरदस्त सीईओ है, हाँ, मल्टीनेशनल, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो हाँ, तो जबरदस्त, एवरीथिंग यू हैव, एयरप्लेन्स, ये वो, और suddenly one day you say hello, bye bye. I want to just play guitar. है ना. अगर वर्ल्डली वाइज देखे तो यस, दैट्स राइट, वेरी राइट. उनको फेम का कुछ नहीं था, बड़े आराम से उन्होंने राम राम की, और नाराज होके नहीं गए, है ना. ऐसे नहीं किया, नो आई एम गोइंग, लीविंग. नहीं, बड़े प्यार से कहा. और उन्होंने ये चीज भी नेगेटिव वे से नहीं ली. जब उन्हें कहा गया कि हम इतने सारे आपको ये दे देंगे, तुम यहीं रहो, करते रहो अपना कुछ भी, यहाँ रहो, हाँ, और ये सब पर हम तुम्हें एक लैंड भी दे देंगे, हाँ, वैसे यहाँ रहो, जो करना है करो. ऐसे भी कहा गया कि तुमने जो परस्यूट करना है, मानो बोल रहे हो कि अगर तुम्हें गिटार बजाना है बजा लो, बट स्टे हियर ओनली, डोंट वरी. हाँ, नहीं कहते. तो उन्होंने बुरा नहीं माना. उन्होंने क्या कहा कि उनका प्यार था, है ना. कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर पर्सपेक्टिव है. और हम जैसे कहेंगे देखो हमें फंसा रहे हैं. है ना. स्वामी जी महाराज का आउटलुक कितना डिफरेंट. वेरी नाइस अनन्या, थैंक यू सो मच. पुलकित, आप बताइए बेटा, क्या चीज आपको स्वामी जी की बहुत स्ट्राइकिंग लगी? आंटी वो बहुत जाप करते थे। वो तेरी, बहुत जाप करते थे. यस बेटा, उन्हें प्यार हो गया था ना. जाप तभी कर सकते हैं जब प्यार हो जाए, है ना. तो मन करता है हर समय उनके साथ रहो, है ना. तो यस, बहुत सुंदर, वे जाप बहुत करते थे. आंटी और ध्यान भी करते थे वो। क्योंकि बेटा उनको, ही फाउंड हिज लव, एंड व्हेन यू फाइंड योर लव, आपको मन करता है कि आप उसी के साथ हर समय रहो. सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करो, है ना. सो ही फाउंड हिज लव, राम नाम. तो यस, एवरी टाइम. कियान, आपको बच्चे क्या लगा स्वामी जी में, कौन सी चीज स्ट्राइक? आंटी जी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, वो सबको एक जैसे ही मानते थे. आई लव इट. यस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. वे भेदभाव नहीं करते थे. यस, उनमें था ही नहीं. हाँ, और उनको कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी. और कैसे पता चलता है वो भेदभाव नहीं करते थे? कुछ 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 बता सकेंगे? कैसे पता चलता है कि वो भेदभाव नहीं करते थे? कौन बताएगा? कैसे पता चलता है कि स्वामी जी महाराज भेदभाव नहीं करते थे? अनन्या? जैसे वो सबको दीक्षा देते थे, ये नहीं देखते थे कि मैं, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे ही दीक्षा दूंगा. दीक्षा तो हर को. हाँ, वो तो ये भी नहीं कहते थे ये मीठ खाता है तो नहीं दूंगा, ये ड्रिंक करता है तो नहीं दूंगा. हाँ, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी दीक्षा की उनकी? एक आदमी इंट्रोड्यूस करता था, महाराज ये ना ये है. वो लेके आते हैं ना, लोगों को लेके आते हैं कि कितने सारे लोग ला रहे हैं दीक्षा के लिए. तो महाराज ने हंस के क्या कहा था? किसी को याद है? थोड़ी वाली बात किसी को याद है? बड़ी इंटरेस्टिंग थी. क्या थी वो चिन्ह वाली बात? महाराज क्या कर सकते थे? वो किसी की चिन्ह देखकर 3 लाइफ बता सकते थे पास्ट की. Yes, that's right. तो वो हंस के बोले, वो आदमी बोलता, महाराज ये ना ये है, उस गांव से आया है. तो ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस करते अपनी तरफ से. तो एक दिन महाराज हंसी पड़े और फिर बोल ही पड़े, कहते तू मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मैं इसकी सिर्फ, सब कुछ ढक दे, ये निकाल दे बस, तो इसकी सिर्फ ये देख के भी बता सकता हूँ पिछले 3 जन्म. है ना. हम लोग संतों को भी वर्ल्डली तरह ट्रीट करते हैं कि महाराज ये ना ये है, इसको ना ये प्रॉब्लम है, ये ना ये है. और ये नहीं पता कि वो तो एक्सरे मशीन है, सब कुछ देख के ही एकदम पता लग जाता है उन्हें. राइट. सो हम लोग वर्ल्ड की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत सुंदर. बेटा, आपने इसमें से क्या प्रैक्टिस किया? स्वामी जी महाराज जो उनकी कोई भी टीचिंग है या उनकी पर्सनैलिटी है, आपने लगभग 11 वीक्स लगाए इसमें. हाँ, कौन सी एक चीज आपने जो सीखी वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या ध्यान रखते हैं मैं प्रैक्टिस करूंगा, ये बहुत अच्छी थी, मैं ये प्रैक्टिस करूंगा? बताइए. कियान?
मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जब भी बाहर जाऊँ तो राम जी का नाम लेके जाऊँ, और रोज मैं जाप करता हूँ। ओ तेरी वेरी नाइस। जब भी मैं बाहर जाऊं तो मैं प्रभु का नाम लेके जाऊं। तो तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं उनको, कि वो हमने बोल दिया तो वो साथी होते हैं। क्या आपके भाव है इसके बारे में? जैसे आपने महाराज को प्रणाम किया और गए बाहर, हाँ, तो जब आप बाहर जाते हैं तो फिर भूल गए उनको, कि या कभी कभी याद आते कि महाराज तो अभी भी मेरे साथ हैं? मैम याद आते हैं। याद है, हाँ। तो आप उन्हें साथ लेके जाते हो या प्रणाम करके जाते हो? मैम साथ लेके जाता हूँ। साथ लेके जाते हैं, शाबाश, वेरी नाइस। उनको घर में अकेले क्या रखना है ना। दैट्स राइट। पुलकित, आपने क्या, कौन सी चीज, एक चीज बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं? आंटी की हमें जो हमसे बड़े लोग हैं कि हमें उनका पैर पड़ना चाहिए। पैर पढ़ना चाहिए? स्वामी जी महाराज पैर पढ़ाते थे? नहीं मैम, कि जब वो थे, जब वो दीक्षा खत्म होती थी तो जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पैर पढ़ने आते थे तो वो नहीं, उन्हें नहीं पढ़ने देते थे। वो तो नहीं करते थे, है ना? वो तो स्वामी जी महाराज का तो स्ट्रिक्ट नो है। हमारे हमारे किसी भी गुरुजन ने पैर पढ़ने के लिए तो बिल्कुल मना किया है, राइट? तो फिर आपने उनसे ये कैसे सीखा? आप ये बताइए, जो आपने उनसे सीखा, वो जो करते थे, उनकी पर्सनैलिटी से या उनकी टीचिंग से क्या सीखा? आंटी की हमें बहुत जाप करना चाहिए, हमें ध्यान पे समय पे बैठ जाना चाहिए, हमें लेट नहीं करना चाहिए। ओह, तो आप प्रैक्टिस करते हैं, ये ट्राई करते हैं आंटी, प्रैक्टिस? हाँ और क्या बात है, हाँ। तो रोज थोड़ा टाइम दे पाते हैं? हाँ आंटी, मैं जाप करता हूँ राम राम का माला। अरे तेरी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। पुलकित, एक बात बताइए, आपको लगता है कि जो लोग, बड़े लोग भी जो प्रणाम करते हैं या पैर पड़ते हैं एल्डर्स के, वो लिटरली रिस्पेक्टफुल होते होंगे या एक फॉर्मेलिटी है? इन जनरल पूछ रही हूँ। नहीं, आपको लगता है कि वो लिटरली वैसा आदर देते होंगे जिसको वो ऐसा प्रणाम कर रहे हैं, या इट इज जस्ट कल्चर, मतलब जस्ट हैबिट? वो देते होंगे प्रणाम। हाँ, आप करते हैं ना बेटा, बहुत सुंदर। जैसी हमारी नजर होती है ना, हम दूसरों को वैसे ही देखते हैं, बहुत सुंदर। दैट्स राइट। सो देखिए, ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, प्योर। जो खुद करते हैं वो मानते हैं कि दूसरे भी देते होंगे, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं वैसे। वेरी नाइस। अमृता, आप बताइए, क्या चीज आप प्रैक्टिस करते हैं बेटा रोज, या ट्राई करते हैं? नॉट एवरीडे, बट फिर भी ट्राई करते हैं, स्वामी जी महाराज जो हमने सीखा, बताइए। कि मैम मैं मेडिटेशन करती हूँ। ओह, आपने मेडिटेशन करना शुरू किया? वेरी नाइस। बैठते हैं थोड़ी देर? Yeah. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस। अनन्या, आपने क्या किया बेटा? हमको बिल्कुल भी घमंड ही नहीं थे, उनके यहाँ सब कुछ था। वो भगवान जी के साथ भी भगवान जी से भी मिल गए थे, पर फिर भी वो बिल्कुल घमंडी नहीं थे। तो मैं भी उनके जैसा ही ट्राई करती हूँ कि मैं भी ऐसी नहीं बनूं, चाहे मेरे को कितना भी कुछ भी मिल जाए। वाओ, तो फिर आप कैसा पर्सपेक्टिव रखते हैं? लेट्स से यू रियली वर्कड हार्ड, हाँ, अपने प्रेजेंटेशन थी, आपको प्रोजेक्ट मिला, बहुत आपने लिटरली बहुत मेहनत की, सब कुछ स्क्रैच से किया, किसी की हेल्प नहीं की, एंड आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स भी मिले, सक्सेस भी मिली। ना केवल एक क्लास में, आपकी टीचर ने बाकी क्लास में भी बताया, यहाँ से भी बढ़ गए, और स्कूल में भी बताया। और फिर जब स्कूल में पता चल गया तो मम्मी को भी पता चला डेफिनेटली, और मम्मी ने सारे रिश्तेदारों को भी बता दिया। क्या बात होगी, अब तो फोन पे फोन आने लग गए। और हाँ सर, एग्जाम्पल लीजिए कि ऐसा केस हुआ। तो फिर क्या एक चीज है जो कि हमें ग्राउंडेड रखेगी, जो कि हमें कि हम्म, हमें इतना फेम मिल रहा है, तो हमें ऊपर चढ़ के ये नहीं बोलना चाहिए हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, कोई भी नहीं कर सकता।
हमें अपने लेवल पर ही रहना चाहिए, बोलना चाहिए कि थैंक यू पर। थैंक यू पर अंदर से जब अंदर जो विचार चलते हैं, बाहर तो हमने बोल दिया, तो कौन सी एक चीज है, या स्वामी जी महाराज की अगर पर्सनैलिटी से देखें तो वो किसको सारा क्रेडिट देते थे? राम जी को। राम जी को, कि ये तो राम के कारण हुआ, है ना? तो जहां भी सत्संग होना या जो भी करना, उन्होंने यही क्रेडिट देना कि ये तो राम के कारण ही है ना? तो ये बड़ा इजी वे है कि राम को क्रेडिट दे दें तो हमारे में घमंड नहीं आएगा, है ना? यू थिंक? हाँ। यस, वेरी यस। नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड दिस इज सो प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें आती भी हैं, एंड वी विल आगे भी आएंगी, बट अगर हम पिन पॉइंट कर लेते हैं देन वी तो हमारे अंदर से वी आर फोकस की ये चीज बहुत ध्यान से रहे। वेरी ब्यूटीफुल। यशिका, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? कि सबको इक्वली देखना, चाहे वो अमीर है या गरीब है। ये नहीं हमें देखना चाहिए कि हाँ इसके पास ज्यादा पैसा है तो हमें इससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर इसे हेल्प की जरूरत है तो हमें इसे पहले देनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो इंसान को ज्यादा जरूरत है हमें उस इंसान को पहले हेल्प करनी चाहिए। पहले हेल्प करनी चाहिए। तो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस आंटी जी। कैसे किया प्रैक्टिस, बताइए। एक्चुअली हम गए थे बाहर कुछ खाने के लिए, तो मैंने वहां पे 2 स्टूडेंट्स देखे, तो उन वो मतलब दे वर नॉट इन द कंडीशन टू हैव समथिंग। और आई आस्क्ड माय मॉम कि मम्मा उन्हें प्लीज कुछ खाने के लिए ले दो। सो मम्मा सेड ओके, देन वी बॉट समथिंग टू ईट फॉर देम एंड दे एट इट एंड दे वर तो हैप्पी। they were happy, very nice। तो आपको ऐसे लगा कि अगर कोई भी जरूरतमंद है तो यू कैन जंप इन राइट अवे। हाँ, ये नहीं कि सोचना नहीं चाहिए, जहाँ एक्शन की जरूरत है तो एक्शन करना ही करना है ना, सोचते नहीं रहना। वेरी नाइस, बहुत सुंदर है। और यस, संत ऐसे ही करते हैं कि जहाँ कोई आता है उनको अपने दुख सुनाने, तो डेफिनेटली। और महाराज डेफिनेटली ऐसा नहीं करते होंगे, करते कि भाई अगर कोई अमीर आया तो उसको पहले नंबर दे दिया और गरीब आया तो उसको, है ना, जो कि हम लोग करते हैं। हमारे अगर फ्रेंड्स हैं, है ना, कई हम देखते हैं, पर स्वामी जी महाराज ऐसे नहीं करते। जो लाइन में जिसका है, कई बार तो खींच के भी हम देखते हैं संत लोगों की लीला, कि सारे द्वार बंद हो गए, एक को ही बुला लेते हैं अंदर, उनको पता होता है सब। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। तो स्वामी जी महाराज आर्य समाज में गए, और फिर उन्होंने बहुत ही वहां पे वहां पर भी उन्होंने बहुत साधना की, है ना। और हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में हमने देखा कि स्वामी जी महाराज ने सदा अपने हार्ट को चुना, जैसे अनन्या ने बोला, है ना। पहले बुक पढ़ी तो कहा नहीं, ये कुछ और है, चलो चल पड़े। फिर आर्य समाज में गए, कितने साल रहे वहां पर, है ना, और उन्होंने सन्यास की दीक्षा भी वहां ली। फिर वहां पे उन्होंने कह दिया। तो स्वामी जी महाराज अल्टीमेटली आध्यात्मिक संत बने, है ना। अब बताइए, हम सब ये करेंगे कि आध्यात्मिक संत का मतलब क्या होता है? व्हाट डज स्पिरिचुअल मीन टू यू? या आपने सीखा कि स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है? स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत रहे। हाँ, बताइए, कौन करेगा, कौन बताना चाहेगा फर्स्ट कि अध्यात्म का क्या मतलब होता है, स्पिरिचुअल का क्या मतलब होता है? बताइए। स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत है। कौन बताएगा? जो यशिका अपने आप जी को बताइए। जो अपने आप को पूरी तरह राम जी को समर्पित कर दें। वो आध्यात्मिक संत हुए। तो अध्यात्म का क्या मतलब है, स्पिरिचुअल का क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी मतलब जो अ, इंसान भगवान पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, वो सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ने ही किया है और वही करवा रहे हैं। उनका ट्रस्ट होता है गॉड पे। ट्रस्ट होता है, दैट्स राइट, दैट्स राइट। बट व्हाट डज द वर्ड स्पिरिचुअल मींस? अध्यात्म, ज्ञान, बोलो मैम बेटा। मैम जो अंदर की बात पता लगा सके।
जो अंदर की बात पता लगा सके। बेटा नहीं, ऐसी शक्तियां तो सब में आ जाती हैं। जो भी भगवान का नाम लेते हैं बहुत देर से, उनकी उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है। पर अध्यात्म का क्या मतलब हुआ? अध्यात्म का क्या मतलब हुआ? बताइए। अध्यात्म, स्पिरिचुअल। मैम हाँ कि बोल। पढ़ाना, ये किसी को कुछ सिखाना। किसी को कुछ सिखाना, वो तो बेटा रेगुलर टीचर्स भी कर रहे हैं, है ना, रेगुलर टीचर्स भी कर रहे हैं। तो पर आध्यात्मिक संत का क्या मतलब हुआ? हम सब जो महाराज की टीचिंग्स पढ़ रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिज्म पढ़ रहे हैं, हम धार्मिक चीजें नहीं पढ़ रहे। तो धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म में? वैसे तो इंग्लिश लोग अब स्पिरिचुअलिज्म को रिलीजन में मिक्स कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। सो रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म में क्या अंतर है? स्पिरिचुअलिज्म ये कह सकते हैं कि जो आत्मा को अपनी आत्मा से मिलाते हैं, और रिलीजन जो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे हिंदू रिलीजन वाले हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम वालों को। वेरी नाइस, दैट्स राइट। कि स्पिरिचुअलिज्म जो आत्मा से कनेक्टेड हो, और रिलीजन तभी हमने बात की थी लिमिट्स की, है ना, बाउंड्रीज की। और फिर हमने बात की थी कि कैसे स्पिरिचुअलिज्म डजंट हैव बाउंड्रीज बिकॉज आत्मा की बात चल रही है, राइट? तो स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत है, मतलब कि वो आत्मा की नॉलेज ना केवल रखते हैं, नेक्स्ट चीज बताइए, ना केवल नॉलेज रखते हैं बल्कि उसको क्या करते हैं? शेयर भी करते हैं। शेयर करते हैं। वेरी नाइस। और क्या करते हैं? यही एक मेजर डिफरेंस है। अच्छा बताइए, जाप करना स्पिरिचुअलिज्म है या रिलीजन? स्पिरिचुअलिज्म। जाप करना स्पिरिचुअल बीइंग स्पिरिचुअल है या धार्मिक साधन? बताइए बताइए बताइए। स्पिरिचुअलिज्म। नहीं, मैंने आपका तो सुना राजे, मैं बाकियों की वेट कर रही हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो रिलीजन हो सकता है, और अगर आपको उसे करके खुशी मिलती है तो वो स्पिरिचुअलिज्म हो सकता है। ओके, थोड़ा सा ओके, बट और कोई बताइए। एंटी स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म है, जाप करना स्पिरिचुअलिज्म है। और बताइए कियान, आपको क्या लगता है, जाप करना स्पिरिचुअलिज्म है या रिलीजन? अच्छा स्पिरिचुअलिज्म। बताइए, बताइए कि डिफरेंट धर्मों के लोग जाप करते हैं, आपको पता है? आपको पता है जैनिज्म में, सॉरी, क्रिश्चियनिटी में जाप है, इस्लाम में जाप है उनमें भी जाप। हाँ, क्रिश्चियनिटी में भी जाप है, जैनिज्म में भी जाप है, सिखिज्म में भी जाप है, इनमें जाप है। सो आंटी सत्संग जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिज्म है या रिलीजन? बताइए। हम सत्संग जाते हैं, सत्संग जाना, रामशनम जाना स्पिरिचुअलिज्म है या रिलीजन? रिलीजन। रिलीजन। बताइए बताइए, इंटरेस्टिंग नो? मैम रिलीजन। 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 क्या? क्यों बोले रिलीजन? क्यों बोले रिलीजन? क्योंकि जाप था रिलीजन, इसलिए? कैसे कनेक्ट किया कि सत्संग जाना रिलीजियस एक्टिविटी में आता है?
क्योंकि सब जाते हैं, है ना, सब अपने अपने मंदिर जाते हैं, कोई मॉस्क जाता है, कोई चर्च जाता है ना, सब जाते हैं। तो सत्संग जाना भी रिलीजन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो महाराज कहते हैं, ये महाराज के शब्द हैं, जाप करना, सत्संग आना, भजन पाठ करना, ये सब क्या है? रिलीजियस एक्टिविटीज। तो मोस्ट ऑफ द धर्म और रिलीजन्स यहीं स्टॉप हो जाते हैं। पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, राइट? दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। सो स्वामी जी महाराज श्री ने अपने आत्मा के गुणों को रियल लाइफ में प्रैक्टिस किया, राइट? अगर उन्होंने कहा कि आत्मा आनंदित है तो वो आनंदित रहे। हाँ, क्योंकि आत्मा देह तो चले जाता है, हाँ, बॉडी में तो वो उनसे कोई पूछता, महाराज आपका गोडे का दर्द कैसा है, ही वुड बी लिटरली गुस्से करते, क्या तुम बात कर रहे हो, मेरा ध्यान शरीर पे क्यों लेके आए। हाँ, तो आत्मा, आत्मा किसका पार्ट है? परमेश्वर का पार्ट है ना। सो स्वामी जी महाराज हर समय आत्मा और परमात्मा के साथ, जैसे एक बोला किसी ने, उसके साथ एक रहते। सो क्यों हम बार बार इंसिस्ट, आपको पता है कि आपके बुक क्लब में भी बोला जाता है लिखो क्या प्रैक्टिस करेंगे। सो व्हेन जो हम सीख रहे हैं, स्वाध्याय भी रिलीजियस है, सब लोग अपने ग्रंथ पढ़ते हैं। हम कोई, अब आप देखेंगे नवरात्रि चल रहा है, कोई माँ का पाठ कर रहे हैं, कोई है ना, कोई डिफरेंट ग्रंथ वगैरह सब पढ़ रहे हैं, कोई रामायण जी का पाठ चल रहा है। इसी तरह बाकी रिलीजन्स में भी वे अपना बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और भी जो भी उनका गुरु ग्रंथ साहिब सब पढ़ते हैं। सो ये चीजें कॉमन है सब में। एक चीज दैट इज डिफरेंट इज दैट जो आध्यात्मिक होते हैं, ये जो सब क्वालिटीज आपने स्वामी जी की बोली, भेदभाव नहीं करते, ये नहीं करते, क्यों आता है? क्योंकि आत्मा सेम होती है, जैसे परमेश्वर एक है वैसे उन्हीं का अंश है आत्मा। तभी तो स्वामी जी महाराज भेदभाव नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें दिखता ही एक था, किसी को देखते है ना, परमेश्वर दिखते सब में, आत्मा दिखती, राइट? तो उनसे भेदभाव हो ही नहीं पाता था, कैसे भेदभाव करें? तभी वो पैर नहीं छूने देते थे, ना छुआते थे। क्यों? क्योंकि उस उनको सब में भगवान दिख रहे, तो कहेंगे कि मैं भगवान से कैसे अपने पैर छुआऊं, है ना। सो ऐसी चीज ये स्पिरिचुअलिज्म है कि अपनी आत्मा के जो सोल के गुण हैं उनको हम प्रैक्टिस करें, राइट? सो सोल इज अ गिवर। तभी आप कहते हैं कि मैं शेयर करता हूँ, है ना, या फिर सोल को घमंड नहीं है, क्योंकि उसे पता है ये तो परमेश्वर का है सब, तो हम घमंड नहीं करते। तो जो हम प्रैक्टिस करें दैट इज स्पिरिचुअलिटी। हाँ, तो ये सब क्या है? जाप, सत्संग, स्वाध्याय, ये सब क्या है? ये सब टूल्स हैं टू प्रैक्टिस, राइट? सो अमृता का आई थिंक हम इंटरनेट गड़बड़ हो गया, राइट? पर हमें पता है ये होता है। बट बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहा। और आप लोगों ने अब नेक्स्ट बुक भी शुरू की है, सो आई होप यू एंजॉय another journey, हाँ, with each other. But always remember कि हमारे सभी संत स्पिरिचुअल संत हैं, तभी इंसिस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस में लाओ जो सीखा है, वीक बाय वीक प्रैक्टिस करते हैं। ये बाकी जगहों पे नहीं होता, बाकी जगहों पे ऐसे नहीं होता। जैसे तभी अनन्या ने जो बोला कि कई लोग सिर्फ जाप करते हैं दिखाने के लिए या फिर मांगने के लिए, हाँ, मांगने के लिए कि भाई हमारी ये चीज हमें मिल जाए। दिस इज ऑल रिलीजियस थिंग्स, बट when we transform ourselves using all these things, that's spiritualism. तभी तो इतना क्योस है वर्ल्ड में। आप सोच सकते हैं ना, क्यों लोग लड़ झगड़ रहे हैं। घर में तो पूजा पाठ करते हैं, मत्था टेकते हैं, पर फिर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, या ऐसे बोलेंगे क्यों? प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस करें लिटिल बाय लिटिल,
यस। सो आपको कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, बढ़िया। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने प्यारे दिन के पर आप सब आए, और इतना बहुत हेवी, बहुत ऑस्पिशियस दिन पर प्रभु आप सबके साथ, आपके साथ बिठाया, और इतनी सुंदर चर्चा की, इतनी सुंदर लर्निंग हुई। और जरूर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपने, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, कि आप इतना रेगुलरली आते हैं और कितने टाइम पर आते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड। और देखिए कितना जबरदस्त टाइम निकाला, पता भी नहीं चला। सो थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब गुरुजनों के श्री श्री चरणों में जय जय राम।